हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आप लोगों का चल रहा था एमीन। इसी एमीन चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। साथ साथ में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन में एक रिएक्शन पढ़ चुके थे, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड में हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, RnO2 और इसका रिडक्शन कराते हैं किसके साथ में, रेड्यूसिंग एजेंट वहाँ क्या ले रहे थे, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इसके साथ में। तो आपका क्या बन रहा था, RnH2, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, RnH2 और प्लस आपका क्या बन रहा था, 2H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली थी। और इसमें मैंने बताया था अगर एरोमेटिक एमीन बनाना है तो इस R की जगह पे आप क्या कर दोगे, बेंजीन रिंग ले करके हम रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यही नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं वो एक्टिव मेटल्स के साथ में भी रिडक्शन करते हैं। एक्टिव मेटल्स जैसे आपकी आयरन, स्टेनस और जिंक। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड यानी RnO2 इनका हम रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में या Sn की प्रेजेंस में या आपका Zn की प्रेजेंस में। तो भी ये क्या करता है, अपना रिडक्शन कर देता है और कौन सा ग्रुप बनाता है, RnH2, और आपका क्या बनता है, H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 3 कर दोगे और यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें एरोमेटिक एमीन बनाना है तो R की जगह पे हम कौन सा ग्रुप ले लेंगे, एरिल ग्रुप। ठीक है, या एरोमेटिक रिंग ले लेंगे, NO2 प्लस 3H2O। रिएक्शन आपकी सेम रहेगी, Fe/SN या Zn की उपस्थित में ये भी रिएक्शन आपकी होगी। ठीक है, या HCl भी साथ में ले सकते हैं, Zn के साथ HCl, Sn के साथ HCl, आयरन के साथ में HCl। ठीक है, ये भी लेकर के हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ एल्किल ग्रुप की जगह पे आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा, एरिल ग्रुप, और आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जो आपकी सेकेंड रिएक्शन है वो है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मीन्स नाइट्राइल ग्रुप आपका कौन सा होता है, Cl। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप होता है। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन करके भी हम लोग क्या बनाते हैं, एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। अभी याद रखिएगा, जब नाइट्राइल का हम रिडक्शन कराएंगे तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट में या तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे या फिर हाइड्रोजन के साथ में हम क्या यूज करेंगे, निकिल यूज करेंगे, या फिर सोडियम अमलगम यूज करेंगे, और उसके साथ में हम एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH का यूज करेंगे। ठीक है, तो इतने में से किसी एक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नाइट्राइल का रिडक्शन करा करके एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका आपको क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। जब आप इसका रिडक्शन कराओगे किसकी प्रेजेंस, किसके साथ में, कोई भी एक रेड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हम इसका करा क्या रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये आपका किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, इस कार्बन के साथ में अटैच होगा, और हाइड्रोजन आपका क्या होगा, यहाँ पर अटैच होगा। यानी आपका क्या बन जाएगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2।
यानी ये जो एमीन बनेगा इसको आप क्या कहोगे, 1 डिग्री एमीन। क्या कहेंगे, 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन। क्यों, क्योंकि ये आपका एक एल्किल ग्रुप वाला एमीन फॉर्म होगा। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 2 2 4 हाइड्रोजन लगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4H या 2H2 करके भी रिएक्शन हम करा सकते हैं, लेकिन ये वाली रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन आपकी सुइटेबल मानी जाएगी। तो इस तरह से ये इन 3 में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके नाइट्राइल का रिडक्शन करके भी हम एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि नाइट्राइल का रिडक्शन करके केवल और केवल हम प्राइमरी एमीन फॉर्म करते हैं, जबकि नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से हम प्राइमरी और एरोमेटिक एमीन दोनों एमीन फॉर्म करते हैं। यानी वहाँ पे हम प्राइमरी एमीन भी फॉर्म करते हैं, यानी एमीन भी फॉर्म एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक दोनों एमीन फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल आप कौन सा एमीन फॉर्म करते हो, प्राइमरी एमीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बाय द रिडक्शन ऑफ ये आपका नाइट्राइल ग्रुप था, बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड ग्रुप। अब हमें क्या कराना है, एमाइड ग्रुप का रिडक्शन कराना। ठीक है, ये सेकेंड रिएक्शन थी, ये आपकी थर्ड रिएक्शन। इसमें आपको क्या करना है, एमाइड ग्रुप का रिडक्शन कराना है। ठीक है, तो एमाइड ग्रुप आप किसको बोलते हो, RC डबल बॉन्ड ONH2। ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप। इसका हमको क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। देखिए कैसे इसका रिडक्शन कराएंगे, जैसे आपने नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन कराया है सेम उसी तरह इसका रिडक्शन कराओगे, RC डबल बॉन्ड ONH2। और इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, किसके साथ में, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसके साथ में हम क्या लेंगे, वाटर। और ये ले करके हम क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे। सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, बोर्ड कुछ चमक रहा है। ठीक है, H2O के साथ में। तो ये लेकर के जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे, ये आपका क्या है, एमाइड। क्या है, एमाइड। ठीक है, ये लेकर के जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो CO ग्रुप है, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2। यानी ये जो एमीन बनेगा ये आपका कैसा एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन। तो याद रखिएगा कि नाइट्राइल का रिडक्शन करके और एमाइड का रिडक्शन करके हम केवल और केवल एलिफैटिक एमीन प्राप्त करते हैं। केवल और केवल हमको कौन सा एमीन मिलेगा, एलिफैटिक एमीन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी प्रिपरेशन मेथड में अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, और ये थोड़ा टफ रिएक्शन है इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है आपकी अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इस रिएक्शन में हम करते क्या हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद एन एथेनोइक सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम एथेनोइक सॉल्यूशन से कराते हैं, यानी इथेन की इथेनोलिक सॉल्यूशन यानी इथेनॉल की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन बनाता है। ठीक है, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन है, इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, तो एल्किल हैलाइड का जो RX बॉन्ड है, यानी RX के बीच में आपका CX बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। यानी इस रिएक्शन में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ
इसमें क्या होगा, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस, ठीक है। यानी प्राइमरी एमीन क्या करेगा, RNH2, इसकी जब आप एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे, यानी RX से रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये क्या बना लेगा आपका सेकेंडरी एमीन, यानी R2, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये क्या बनाएगा HX, ये आपका क्या बचेगा R2NH। ये आपका कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। ये आपका कौन सा एमीन है, 2 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एमीन की जब हम फर्दर रिएक्शन करा देंगे RX के साथ में, तो ये सेकेंडरी एमीन आपका क्या बना लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के इसके साथ में HX माइनस करेगा, यहाँ भी आपका क्या माइनस होगा HX, आपका क्या बचेगा यहाँ पे R3N, यानी ये आपका क्या बनाएगा 3 डिग्री एमीन। इस 3 डिग्री एमीन की जब हम फर्दर रिएक्शन करा देंगे एल्किल हैलाइड के साथ में, तो ये क्या करेगा R4NX कंपाउंड बनाएगा, जहां पे नाइट्रोजन पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड। क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एथेनोलिक सॉल्यूशन से होती है, और एथेनोलिक सॉल्यूशन से होने के बाद में अमोनिया के साथ में जब रिएक्शन होती है तो वी कैन ऑब्टेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। देन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज अमोनोलिसिस। In primary amine, when react with alkyl halide, it gives secondary amine, which react with then alkyl halide gives tertiary amine. Now, when tertiary amine reacts with alkyl halide, it will be formed quaternary ammonium compound. अब ये जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बनता है, ठीक है, इससे हम फ्री एमीन कैसे ऑब्टेन करेंगे, यानी इस रिएक्शन में हम फ्री एमीन को कैसे ऑब्टेन करेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गई कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो फ्री एमीन को फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फ्री एमीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम साल्ट बाय ट्रीटिंग विद अ स्ट्रॉन्ग एमीन, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी इससे फ्री एमीन कैसे बनाएंगे, फ्री एमीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द अमोनियम साल्ट in the presence of strong base, यानी किसी स्ट्रांग बेस की प्रेजेंस में अमोनियम साल्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फ्री एमीन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर आप क्या कर रहे थे, एल्किल हैलाइड की सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, NH3 से। तो जब आप इसकी रिएक्शन NH3 से कराओगे तो ये आपकी कैसी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन, यानी RNH3 और क्या बनेगा X, जहां पर इस पर आपका कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो आपका कंपाउंड बना ये अमोनियम हैलोजन एल्किल, यानी इसमें एल्किल ग्रुप भी है, अमोनियम भी है और आपका हैलोजन भी है, यानी ये आपका अमोनियम कंपाउंड बना, ठीक है। ये जो अमोनियम कंपाउंड बना या ये जो अमोनियम साल्ट बना, इसकी हम फर्दर रिएक्शन करा देंगे स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH के साथ में। जब इसकी हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो NH3 ग्रुप है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में, और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, वाटर को रिप्लेस करेगा और आपका क्या बन जाएगा, NaX यानी सोडियम हैलाइड बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एमीन। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा के हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब
ये जो RNH2 बना, इसकी अगर हम फर्दर रिएक्शन करा दें किससे, RX से, यानी एल्किल हैलाइड के साथ में, तो हमारा क्या बन जाएगा, R2, ये R मिलके R2NH2X। अब यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, ये R2NH2X जो बना, इसकी हम फर्दर रिएक्शन किससे करा दें, NaOH के साथ में, यानी बेस के साथ में, तो आपका कैसा एमीन बन जाएगा, सेकेंडरी एमीन, यानी R2NH और प्लस आपका क्या बनेगा H2O और प्लस आपका क्या बनेगा NaX। यानी ये एक ऐसा मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड बाय विच वी कैन ऑब्टेन प्राइमरी एमीन, मींस दिस इज द 1 डिग्री एमीन, दिस इज द 2 डिग्री एमीन एंड टर्शियरी एमीन। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन दोनों तीनों फाइंड कर सकते हैं, यानी तीनों बना सकते हैं। अब टर्शियरी एमीन कैसे बनेगा, ये जो सेकेंडरी एमीन आपने बनाया, यानी R2NH, ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन नाउ ट्रीटेड फर्दर विद द एल्किल हैलाइड, देन इट गिव्स R3NHX, ठीक है, R3NHX, where it has positive charge and it has the partial negative charge. Now this ammonium salt reacts with the NaOH, means strong base, it gives the R3N, it gives the R3N प्लस आपका क्या बनेगा H2O और प्लस आपका क्या बन जाएगा NaX, यानी ये कंपाउंड आपके बनेंगे, ठीक है। तो इस एमीन को हम लोग क्या कहेंगे, 3 डिग्री एमीन कहेंगे। तो अमोनोलिसिस से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों टाइप के एमीन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो हाइलाइट की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइट फॉर दिस रिएक्शन, वो क्या होगी, सबसे पहले RI, फिर RBr, फिर आपका RCl, यानी एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड और फिर आपका एल्किल क्लोराइड, ठीक है। अगर हैलोजन का साइज ज्यादा होगा तो फिर जो एल्किल हैलाइड का कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी। यानी लार्जर द साइज ऑफ हैलोजन एटम इजियर इज द क्लीवेज ऑफ एल्किल हैलाइड्स बॉन्ड, ओके। तो जितना ज्यादा साइज उतना आसानी होगी हमको क्या करने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में, मींस कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है। कुछ इस रिएक्शन की आपकी एप्लीकेशन होती, ठीक है। आपने क्या देखा, किस रिएक्शन के द्वारा हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन तीनों एमीन्स प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन, जो आप एमीन बनाते हो, ठीक है, उस एमीन को हम सेपरेट नहीं कर सकते। यानी पहली आपकी लिमिटेशन क्या है, एमीन्स कांट बी सेपरेटेड इन द लैब, यानी लैब में एमीन को हम सेपरेटेड नहीं कर सकते जो आपकी इस मेथड से बनाते हैं। दूसरी क्या है कि ओनली वन प्रोडक्ट कैन गेट, यानी बाय दिस मेथड वी कैन गेट ओनली वन प्रोडक्ट। जैसे आपने पहली रिएक्शन कराई तो पहली रिएक्शन में केवल सिंगल प्रोडक्ट आपका क्या बना, प्राइमरी एमीन, दूसरी में सेकेंडरी एमीन, तीसरी में टर्शियरी एमीन। यानी एक एल्किल हैलाइड की जब आप अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो फर्स्ट वी कैन प्राइमरी एमीन, देन द प्राइमरी एमीन further reacts with the alkyl halide, it will be converted into secondary amine. Now secondary amine also reacts with the alkyl halide and then it will be converted into tertiary amine, यानी फिर वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, टर्शियरी एमीन में कन्वर्ट होगा। यानी केवल और केवल इस रिएक्शन के द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं,
केवल एक प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज व्हेन NH3 यानी जब NH3 की अमाउंट क्या होगी, मोर होगी यानी ज्यादा होगी, तो आपका एमीन कौन सा बनेगा, 1 डिग्री एमीन। तब आपका कौन सा एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन। अगर अमोनिया की क्वांटिटी आप मोर लेोगे तो केवल और केवल आपका कौन सा एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एल्किल हैलाइड की क्वांटिटी ज्यादा कर रहे हैं, यानी एल्किल हैलाइड अगर आपका मोर होगा तो फिर आपका क्या बनेगा, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। क्या बनेगा, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा, अमोनियम साल्ट। यानी बाय दिस रिएक्शन इफ वी टेक इन द excess form of NH3 excess form of ammonia, then we can get only 1 degree amine as a main product. If we can take more amount of the alkyl halide, then we can get quaternary ammonium salt in the क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट एज द मेन प्रोडक्ट। यानी तब हम मेन प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, जब हम एल्किल हैलाइड की क्वांटिटी क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो आपकी है कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन बिकॉज एरोमेटिक एमीन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट है आपकी दिस मेथड is not suitable for aromatic amine, एरोमेटिक एमीन। रीजन क्या है, क्योंकि बिकॉज दीज एमीन्स आर क्योंकि जो एरोमेटिक एमीन होती हैं वो आपकी लेस रिएक्टिव होती हैं देन एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पॉजिटिव निगेटिव, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी कैसी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन दीज रिएक्शंस ये जो मेथड है आपका, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द एरोमेटिक एमीन बिकॉज एरोमेटिक एमीन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका लेस रिएक्टिव होता है एल्किल हैलाइड की अपेक्षा फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो इसी वजह से इससे हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक एमीन को फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ आपकी इसकी लिमिटेशन थी। थैंक्स एवरीबॉडी। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 2 रिएक्शन आपकी और बची हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।